थैंक यू मंगेश सर। नमस्कार, एमसीए परिवार में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और चलिए हम बढ़ते हैं आज के वेबिनार सेशन की ओर। कश्मीर, जब भी हम कश्मीर के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में आता है खुला आसमान, हसीन वादियां। लेकिन इसके अलावा कश्मीर की जो शान है वो है वहाँ के चिनार पेड़। आज की जो कहानी है वो उन्हीं चिनार पेड़ और जिसको हम अ, चिनार मैन ऑफ इंडिया भी बोल सकते हैं, ऐसे अब्दुल खान जी की। तो चलिए अभी ये जो है चिनार पेड़, उनके बारे में पहले समझते हैं कि ये है क्या। तो चिनार पेड़ के जो रूट्स है वो है ईरान से। ईरान के बाद में वो भारत में कश्मीर में आके बस गए और आज कश्मीर में वो इस तरह बस गए, इस तरह घुल गए कि ईरान में इसके आपको कभी भी रूट्स, कहीं पे भी रूट्स नहीं दिखेंगे। यानी ये प्रजाति वहां से नष्ट हो चुकी है और जो भी उनके पूरे आपको दिखेंगे यूरोपियंस के बाद में, सो इंडिया में वो कश्मीर है जहाँ पे आपको ये पेड़ दिखेंगे। इनके जो पत्ते हैं, इनकी एक बहुत खासियत है। आप देख सकते हैं कि इनके जो शेप है वो डिफरेंट तो है ही, लेकिन ये पत्ते जब समर सीजन रहता है तो वो पूरे ग्रीन कलर के होते हैं और जैसे जैसे विंटर होता है तो विंटर में ये धीरे धीरे पीले और बाद में जो है एकदम रेड कलर के आपको यहाँ पे दिखते हैं। इनकी अगर हम उम्र देखें तो ये आज कश्मीर में 100 साल से लेके 700 साल पुराना भी आपको चिनार का पेड़ दिखेगा। इस तरीके से भले ही इस जनरेशन में कश्मीर की हिस्ट्री न देखी हो, लेकिन इन चिनार पेड़ों में वो सभी जनरेशंस और हिस्ट्री आपको दिखाई देगी। लेकिन जैसे इसकी मेडिसिनल वैल्यूज भी बहुत है, तो जैसी जरूरत पड़ी वैसे वहां पे उसका इस्तेमाल धीरे धीरे बढ़ने लगा और इस तरीके से बढ़ने लगा कि जब पूरे कश्मीर में 40,000 से भी ज्यादा पेड़ थे, लेकिन अभी धीरे धीरे इनकी तादाद इतनी कम हो गई कि आपको ये कहीं ही दिखाई देंगे। ऐसे कठिन सिचुएशन में जो है वो एंट्री होते हमारे हीरो की, जिनका नाम है अब्दुल अहाद खान। ये सिंपल लेबर है जो कि दिन में निकलते हैं, जो भी काम मिलता है उसको कंप्लीट करते हैं और अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। लेकिन ऐसे ही दिन जब वो अपने बीच का जो ब्रेक मिलता है, लंच ब्रेक या खाना खाने के लिए, तब ये दोस्तों के साथ हमेशा चिनार पेड़ के नीचे आराम करते थे। जब ये अलग अलग जगह पे जाने लगे और वहां पे काम करने लगे तो इनको ये पता चला कि जब मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा आराम करूं, मुझे चिनार के पेड़ ही नहीं दिखते जिनमें इनका बचपन गया, ये बड़े हुए। उसके बाद में उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो कश्मीर की स्पेशलिटी है चिनार पेड़, मैं उनको वैसे ही रखना चाहता हूँ जैसे मैं उनको बचपन में देखता था। बस फिर उन्होंने ठान लिया कि वो चिनार पेड़ लगाएंगे। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 15 साल से ये सिर्फ कश्मीर में चिनार के पेड़ लगा रहे हैं और वो भी खुद के खर्चे से। जितना भी उनका सेविंग होता है वो सेविंग से चिनार पेड़ के सैपलिंग्स, उनके फर्टिलाइजर ये सब वो खरीदी करते हैं और जैसे ही दिन निकलता है वो चिनार के पेड़ लगाते हैं। फिर दोपहर को काम पे जाते हैं, फिर से इवनिंग में रिटर्न आते हैं। रिटर्न आने के बाद में वो देखते हैं कि उन्होंने जो पेड़ लगा है वो आज कैसा है, उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये देख के वो फिर से घर पे रिटर्न आते हैं। ऐसे आज उन्होंने 15 साल में लगभग 15,000 से भी ज्यादा एड लगाए। यही फिर जो है किया वहां पे डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री ने इनका सम्मान किया और इनकी वजह से वहां पे एक मूवमेंट शुरू हो गया कि जो चिनार पेड़ कम हो रहे हैं उनको हमें लगाना चाहिए। तो ऐसे जो आज की जो कहानी है वो एक सिंपल इंसान की है, जिनका उद्देश्य जो था वो महान था और उस उद्देश्य की वजह से इन्होंने एक डिफरेंस अपने सोशल एनवायरमेंटल जो एरिया है उसमें लाया। वैसे ही एमसीएल जो है, एमसीएल का भी उद्देश्य एकदम सिंपल है कि भारत देश को ईंधन में स्वयं पूर्ण बनाना। ये उद्देश्य जब हम लेके चलेंगे तो बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, शायद बहुत साल लगेंगे, लेकिन अभी मैं यहाँ पे बुलाना चाहती हूँ ऐसे इंसान को जो उद्देश्य भी ऐसे